वेलकम बैक। तो अपन जैसा पढ़ चुके हैं पहले आईपीएस यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस, और उसका जो बेसिक नोट्स या जो आप उनके रूल्स बोलो, प्रॉपर्टीज़ बोलो, वो अपन पढ़ चुके थे, वो समझ आ चुके हैं। तो अपन नेक्स्ट करेंगे उनके एग्जाम्पल्स ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। अब जिन लोगों को मैं पहले बोल चुकी थी कि जिन्होंने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखी है कि वीएफ क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, फील्ड क्या होता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, अगर नहीं पढ़ी है तो पुरानी वीडियोस में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और इस वीडियो में भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो देख लीजिएगा। क्योंकि जब तक आप वो पढ़ोगे नहीं, क्योंकि बुक का नेम ही लीनियर अलजेब्रा है, राइट, और उसका फर्स्ट चैप्टर ही वेक्टर स्पेस है, तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा कि वेक्टर स्पेस क्या है, क्योंकि वही चीज़ घूम फिर के वापस वी आर यहाँ आ रही है वेक्टर स्पेस, तो तब वो पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा कि वी आर क्या होता है। तो पहले आप वो पढ़िए, देन उसके बाद में ही वीडियोस कंटिन्यू पढ़िए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट से। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, शॉर्ट में इसको ये भी बोल सकते हैं। प्रूव दैट वी एन आर इज़ एन आई पी एस। अपने को क्या प्रूव करना है, जो है वेक्टर स्पेस दिया है यहाँ पे वी आर, और आर क्या है यहाँ पे फील्ड का काम कर रहा है। मैंने बताया था आपको, ब्रैकेट में अपन जो भी लिखते हैं वो होता है फील्ड, और उसके प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं ए बी सी यानी कि स्केलर्स, एंड वी होता है वेक्टर्स, और इसके प्रोडक्ट होते हैं अल्फा बीटा गामा में। इज एन आई पी एस यानी कि इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस अपने को प्रूव करना है विथ एन इनर प्रोडक्ट डिफाइंड ऑन, यानी कि इसमें अब कुछ कंडीशंस दी हुई है कि अल्फ़ा क्या है A1 A2 टू AN, एंड बीटा क्या है कि जो एलिमेंट्स है वो कैसे हैं B1 B2 BN। अब अपन ने एक चीज़ देखी थी कि ब्रैकेट के अंदर अपन हमेशा अल्फ़ा बीटा को लिखते हैं, है ना। इसको अपन या तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या फिर ऐसा एक साइन आता है सीक्वेंस का, ये वाला, इसके अंदर अपन अल्फ़ा बीटा राइट कर सकते हैं, या तो इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे, पर मोस्टली यूज़ किया हुआ ये, और ये इजी भी रहेगा, तो आप ब्रैकेट का ही यूज़ करिए, अल्फ़ा बीटा। अब अपने को क्या करना है कि अल्फ़ा बीटा भी दिया हुआ है कि अल्फ़ा बीटा का क्या रिलेशन दिया है, अल्फ़ा के एलिमेंट्स है A1 A2 में, और बीटा क्या है B1 B2 में, और अल्फ़ा बीटा को जब अपन एक साथ ब्रैकेट में यूज़ करेंगे तो वहाँ उसको कैसे अपन डिफाइन करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस एंड तक कहाँ जाएगा ये AN BN। अब अपने को करना है इसको सॉल्व, क्या प्रूफ करना है आईपीएस, और आईपीएस में अपने को पता है 3 रूल्स प्रूफ करने होते हैं। एक तो होता है सिमेट्री, और एक है सेकंड लीनियरिटी, और थर्ड है नॉन नेगेटिविटी। ये तीनों अगर अपने प्रूफ कर दिए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वी आर क्या है आईपीएस यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने को एग्जाम्पल फर्स्ट में गिवन कंडीशन क्या है, पहले जो अपन गिवन जितना भी है वो लिख देते हैं। अल्फ़ा इक्वल्स टू A1 A2 AN, और बीटा के एलिमेंट्स कैसे दिए हैं B1 B2 BN, एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू A1 B1 A2 B2 प्लस AN BN, यानी कि अपन को इनका यूज़ करते हुए ये बताना है कि वी आर क्या है, टू प्रूव वी आर इज आईपीएस मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस, वो वाला आईपीएस नहीं, इंस्पेक्टर वाला आईपीएस यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस। चलिए करते हैं। अपने को पता है कि अपने को क्या क्या प्रूफ करना है, इसके लिए अपने को प्रूफ करना पड़ेगा एक तो सिमेट्री प्रॉपर्टी, एंड देन सेकंड लीनियरिटी प्रॉपर्टी, और एक लास्ट नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी। ये तीनों प्रूफ करनी है इसके लिए अपने को। तो अपन फर्स्ट प्रूफ करते हैं सिमेट्री। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि अपने को यहाँ पे क्या है, एफ क्या दिया हुआ है आर,
हियर एफ इक्वल्स टू आर, ये ध्यान में रखें। और जब एफ आर हो तो अपन ने इसके कुछ रूल्स या फिर बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि अगर एफ आर है तो इसकी अपन ने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसमें से फर्स्ट तो थी अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू बीटा अल्फ़ा, यानी कि अगर अपन अल्फ़ा बीटा ले रहे हैं तो इसका क्या होगा बीटा अल्फ़ा, यानी कि ऊपर बार नहीं आएगा, वो बार किस में आएगा जब एफ सी हो। एंड ए कोमा अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू ए अल्फ़ा बीटा, ये दोनों आपको याद रखनी पड़ेगी, तो ही आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो अब इसको अपने को प्रूव करनी है सिमेट्री। तो इसमें अपन क्या है, क्या प्रूव करना अपने को, टू शो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू बीटा अल्फ़ा। ठीक है, अब पहले अपन ले लेते हैं ये वाली चीज़ बीटा अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा ले लिया। अब अल्फ़ा बीटा का यहाँ पे अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है कि क्या रिलेशन है अल्फ़ा बीटा में, इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो लिख देते हैं A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस AN BN, राइट। ये किससे हुआ है, बाय डेफिनेशन, यानी कि इससे, है ना, इक्वेशन 1 से। अब एक चीज़ देखो आप, ये जो A1 B1 A2 B2 यानी कि ये जो A और B है ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, अल्फ़ा एंड बीटा से। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये जो A है B है ये क्या होते हैं स्केलर्स, और अल्फ़ा बीटा वेक्टर्स। तो जो स्केलर्स होते हैं वो हमेशा किससे बिलोंग करते हैं, फील्ड से, और यहाँ पे फील्ड क्या है R। तो ये ए बी जो है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से, और आर एक फील्ड है, और फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि उनका अपन प्लेस चेंज कर सकते हैं। अगर वो ए बी है तो उसको अपन बी ए में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ए बी है तो इसको मैंने प्लेस चेंज करके क्या लिख दिया, बी ए B1 A1 प्लस B2 A2 प्लस BN AN, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, किससे, बाय कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी इन आर। इसलिए मैंने आपको बोला था कि पहले आप पढ़ के आएँ कि फील्ड क्या होता है, फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, फिर वेक्टर क्या होता है, स्पेस और वेक्टर स्पेस। ये मैंने मेरी पहले वाली वीडियोस में पढ़ा रखे हैं, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई है, क्योंकि इसमें ये फील्ड में ये प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई भी ऑलरेडी फील्ड है तो उसमें प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होगी तो अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये चेंज होगी इनकी प्लेस, इधर था इक्वल में अल्फ़ा बीटा इक्वल्स, अब ये जो बीटा अल्फ़ा हो गया B1 A1 प्लस B2 A2 प्लस BN AN, यानी कि पहले ए बी था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अल्फ़ा बीटा में क्या थे, पहले अल्फ़ा के प्रोडक्ट, फिर पहले अल्फ़ा के एलिमेंट फिर बीटा के एलिमेंट, यही था ना A1 B1 प्लस A2 B2। अब यहाँ पे किसके एलिमेंट्स पहले आ रहे हैं, पहले बी का एलिमेंट आ रहा है फिर ए का एलिमेंट आ रहा है, यानी कि पहले बीटा का एलिमेंट आ रहा है फिर अल्फ़ा का एलिमेंट आ रहा है। तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बीटा अल्फ़ा, है ना, क्योंकि अल्फ़ा बीटा में क्या था, पहले अल्फ़ा के एलिमेंट फिर बीटा के एलिमेंट, अल्फ़ा का एलिमेंट ए में और बीटा का एलिमेंट बी में। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, पहले बीटा के एलिमेंट्स आने लग गए बी में और फिर अल्फ़ा के, तो यहाँ पे क्या है चेंज हो गया ना, ये बीटा अल्फ़ा हो गया। तो अपने को यही शो करना था अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू बीटा अल्फ़ा, अपन ने शो कर दिया। तो अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो चुकी है प्रूव। अब सेकंड लीनियरिटी। अब इसमें क्या होता है, इसमें अपने को क्या करना पड़ता है, टू शो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा कोमा गामा, ये करना पड़ता है, इजिकल टू। अब मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट के अंदर हमेशा क्या होता है, अल्फ़ा बीटा या फिर गामा, यानी कि वेक्टर्स, और बाहर होते हैं स्केलर्स। अब ये जो कोमा के इधर क्या है गामा, तो गामा को एक बार अल्फ़ा के साथ लिखेंगे और एक बार बीटा के साथ, तो ये मैंने लिख दिया अल्फ़ा गामा और बीच में आएगा कोमा। अब यहाँ पे गामा राइट साइड में है तो इधर भी राइट साइड में, और बाहर क्या निकलेगा, ये ए प्लस
बी बाहर निकला और ये बीटा गामा, राइट। अब ये शो करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो इक्वल की इस साइड होती है RHS यानी कि राइट हैंड साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड, तो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल टू गामा, यानी कि अपने को ये प्रूव करना है। अब इसके लिए अपने को अल्फ़ा चाहिए, बीटा चाहिए और गामा चाहिए। अल्फ़ा और बीटा तो गिवन है, तो अपने को गामा भी चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, लेट गामा इक्वल टू, अब देखो अपने को अल्फ़ा और बीटा किस फॉर्म में दिए हुए हैं, अल्फ़ा A1 A2 AN, बीटा B1 B2 BN, तो गामा क्या होगा C1 C2 CN, इसी फॉर्म में होगा। अपने पास अल्फ़ा बीटा गामा तीनों चीज़ें आ चुकी है, तो अब अपन इसमें वैल्यू रख के और अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। अब पहले ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा ये अपन निकाल लेते हैं। अब जो अल्फ़ा था वो तो थे A1 A2 AN, और जो बीटा वो था B1 B2 BN। अब ए एज इट इज ऐसा कैसा ही, अल्फ़ा किस में है A1 A2 AN में, तो ये अपन वैल्यू इसकी यहाँ रख देते हैं, प्लस बीटा क्या है B1 B2 BN, है ना। अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा A1 प्लस A1 कोमा A2 एंड सो ऑन AAN प्लस ये क्या हो जाएगा BB1 प्लस कोमा B2 एंड सो ऑन BBN। अब देखो इसमें क्या है, जब ये इससे प्लस हो रहा है तो इसमें फर्स्ट टर्म में प्लस होती है, तो ये क्या हो जाएगा AA1 प्लस BB1 कोमा इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, AA1 प्लस BB1 कोमा AA2 प्लस BB2, तो ये AA2 प्लस BB2 कोमा AAN प्लस BBN, ये आ गया। ये क्या था अपना A अल्फ़ा प्लस B बीटा। अब इसमें क्या करना है अपने को, A अल्फ़ा प्लस B बीटा में कोमा गामा, यानी कि ये भी अपने को ऐड करना है इसमें। तो अब अपने ये जो था A अल्फ़ा प्लस B बीटा, इसमें अब अपन को गामा ऐड करना है। और अपन ने ये प्रॉपर्टी पहले पढ़ी थी कि कोमा के बाद अगर गामा है और कोमा से पहले अगर अल्फ़ा बीटा है तो गामा एक बार अल्फ़ा के साथ और एक बार फिर बीटा के साथ ब्रैकेट में आएगा। ये अपने प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुके थे, ये रही। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी में अल्फ़ा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अल्फ़ा हो बीटा हो गामा हो, यानी कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो उसमें क्या था कि जो वेक्टर्स थे वो ब्रैकेट में थे और जो स्केलर था वो उसके बाहर था, तो बस यही करना अपने को। अब यहाँ पे जो ये है AA1 और BB1, अब इनके साथ अपने क्या है गामा भी यूज़ करना है, और गामा किस में है C1 C2 CN। गामा अपन ने स्टार्टिंग में यही माना था, तो अब अपन इसको इसमें चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये AA1 प्लस BB1 C1, यही होगा ना, प्लस कोमा प्लस AA2 प्लस BB2 ब्रैकेट C2 प्लस AAN प्लस BBN और ब्रैकेट CN। यानी कि ये चीज़ें तो अपन ने एज इट इज़ फिर से एक ही लिख दी। अब इनके साथ अपने को क्या करवाना था, गामा लिखना है, और गामा क्या है C1 C2 टू CN। अब ये जो अपन ने ये बनाई है ये किसके अकॉर्डिंग बनाए हैं, बाय डेफिनेशन फर्स्ट। तो ये फर्स्ट में अपने को क्या दिया हुआ है रिलेशन, ये अपने को ऑलरेडी गिवन है कि जब भी ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें साथ में है वेक्टर्स, तो क्या होगा उनकी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखी जाती है।
तो अब यहाँ पे ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर ये बीच में कोमा है, यानी कि एक टर्म ये और एक टर्म ये। तो जब इसके एलिमेंट अपन निकाल चुके हैं, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा ये होता है, इसमें मल्टीप्लाई में क्या करना है, गामा। ठीक है, तो इसके बाद अपन ने गामा को मल्टीप्लाई करा दिया, गामा यानी कि C1 C2 CN। तो फर्स्ट प्रोडक्ट से लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो ये फर्स्ट वाला था 1 वाला, वो 1 वाले से मल्टीप्लाई, 2 वाला 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, n वाला n से मल्टीप्लाई। तो ये निकल गया अपने ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा गामा इज इक्वल टू दिस। अब अपन क्या करेंगे, इसमें जो अपन एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं सब में कि कुछ टर्म्स में ए कॉमन है, कुछ टर्म्स में बी कॉमन है। तो अपन ए कॉमन वाले टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं। तो इधर से क्या है, A1 C1 मल्टीप्लाई करके अपन ने अलग निकाल दिया। इधर A2 C2 प्लस A2 C2 प्लस और एंड सो ऑन AAN CN, ये अपन ने अलग निकाल लिए। अब बी वाले अपन अलग कर लेते हैं, प्लस BB1 C1 प्लस अब BB2 C2। देखो दो तरीके हैं, या तो आप बच्चों की तरह इनको ओपन करो ब्रैकेट को, पहले एक बार इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ, इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, फिर 1 वाली वैल्यू को एक साथ लिखोगे, 2 वाली को और n वाली को एक साथ, और एक आप डायरेक्ट लिख दो। तो डायरेक्ट लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड सो ऑन BBN CN, राइट, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इनमें कॉमन है A, तो अपन निकाल लेते हैं A कॉमन, A1 C1 A2 C2 AN CN प्लस इधर से B कॉमन निकाल लेते हैं। तो B1 C1 प्लस B2 C2, इन सब में से अपन ने B कॉमन निकाल लिया, BN CN। इतना समझ में आ गया। अब देखो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, A1 मल्टीप्लाई C1, ये अपने सेम, ये ए को अपन ने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये जो चीज़ है ब्रैकेट के अंदर A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस AN CN, ये अब यहाँ पे ये सेम चीज़ जो है अपन ने इक्वेशन 1 जहाँ दी थी उसमें देखो आप, एकदम सेम वही चीज़ है। और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था ये रिलेशन, अल्फ़ा बीटा इजिकल्स टू A1 B1 प्लस A2 B2 एंड सो ऑन AN BN। ठीक वैसे ही रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स है आगे वो अल्फ़ा के हैं और जो सेकंड है वो बीटा के, तो अपन ने इसको ब्रैकेट में लिख दिया अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे जो अपने एलिमेंट्स है वो क्या है, फर्स्ट में अल्फ़ा के हैं और सेकंड में गामा के, तो इस पूरे को अपन क्या लिख देंगे, अल्फ़ा गामा प्लस फिर ये बी। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स है वो किसके, बीटा के हैं, और ये C1 C2 किसके हैं, गामा के, तो ये कोमा गामा हो गया। अब इधर अपन ने क्या लिख रहे थे हमेशा, A अल्फ़ा प्लस B बीटा कोमा गामा, ये चीज़ इधर चल रही थी लेफ्ट हैंड साइड में, तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा कोमा गामा। और अपने को ये प्रूफ करना था A अल्फ़ा प्लस B बीटा गामा को A अल्फ़ा गामा प्लस B बीटा गामा, और ये अपने हो गया प्रूफ, है ना। तो इसका मतलब अपने सेकंड प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट हो पा रही है। अब अपने को थर्ड प्रॉपर्टी अगर अपन बता दें तो ये पूरा IPS प्रूफ हो जाएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी का नेम है नॉन नेगेटिविटी। अब इसमें क्या प्रूफ करना होता है अपने को, टू शो या टू प्रूव अल्फ़ा अल्फ़ा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड अल्फ़ा अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, ये अपने को शो करना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा अल्फ़ा, ये तो अल्फ़ा है और यहाँ पे अपन बीटा लिखते थे, उसकी जगह पे अपन ने अल्फ़ा लिख दिया। इसका मतलब क्या है, बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा। तो इफ़ बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा देन अगर अपन यहाँ पे बीटा को अल्फ़ा रख दें तो फिर क्या होगा, यानी कि जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी ना, बाय इक्वेशन 1,
अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू, अपने अल्फ़ा बीटा कितना था, A1 B1 A2 B2 एंड सो ऑन AN BN, यही था, है ना, इक्वेशन 1 यही थी। अब इसमें अपन ने क्या कर दिया, बीटा को भी क्या रख दिया, अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा हो गया। और इधर अपन ने बीटा की जगह अल्फ़ा रखा है, तो ये जो बीटा के एलिमेंट्स थे B1 B2 BN, अब अपन ने बीटा को क्या रख दिया, अल्फ़ा, तो यहाँ पे फिर बीटा की जगह किसके एलिमेंट्स आएंगे, अल्फ़ा के, तो ये A1 तो एज इट इज़, और B1 की जगह भी क्या आएगा, A1 A2 A2 AN। अब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, A1 स्क्वायर, ये होगा ना, सो यहाँ पे प्लस भी है, AN A1 स्क्वायर, ये हो गया A2 स्क्वायर, और ये हो गया AN स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ा अल्फ़ा। अब यहाँ पे जो ये A1 स्क्वायर है A2 स्क्वायर है प्लस AN स्क्वायर, जो ये किससे है, या तो ज़ीरो के इक्वल है या ज़ीरो से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव तो आएगा नहीं है, क्योंकि अगर अपन ने A1 यहाँ पे जैसे वैल्यू है -1 -2 किसी भी माइनस टर्म में है, तो A1 माइनस में है तो उसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इनके आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएंगे। और या फिर अगर A ज़ीरो हो जाता है, A1 A2 भी ज़ीरो, यानी कि सारे टर्म्स अगर अपन ज़ीरो ले लें तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो ज़ीरो की इक्वल आएगी, और या फिर इन सब की वैल्यू नेगेटिव है तो स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, या तो वैल्यू ज़ीरो से बड़ी आएगी, और अगर खुद ज़ीरो है अगर इनकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, उन सबको प्लस करने पर ज़ीरो के इक्वल। तो बस ये अपने को पता चल गया है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, या तो ज़ीरो के इक्वल या ज़ीरो से बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो अल्फ़ा अल्फ़ा है इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब अपने को और क्या प्रूफ करना है, इफ़ अल्फ़ा अल्फ़ा इजिकल टू ज़ीरो। अब अपने ये टर्म तो प्रूफ हो गई, अब अपने को ये वाली टर्म भी प्रूफ करनी है, ये तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, अब ये करनी है। अल्फ़ा अल्फ़ा अपन ने मान लिया ज़ीरो है, ठीक है। अब अल्फ़ा अल्फ़ा अपन ने क्या था, अल्फ़ा अल्फ़ा क्या आ रहा था, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, ये आ रहा था, ठीक है। तो अल्फ़ा अल्फ़ा के अपन क्या ले रहे हैं, ज़ीरो के इक्वल ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर इनके बीच में प्लस है तो अपन क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं। अब इन सब की वैल्यू को प्लस करने पर ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटीज़ क्या बन रही है, A1 स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, A2 स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, और AN स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब पॉसिबिलिटी यही है। तो A1 स्क्वायर मतलब A1 की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो, A2 की भी क्या वैल्यू आ गई, ज़ीरो, और AN की भी क्या वैल्यू आ गई, ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू AN, इन सब की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। इन सारे की वैल्यू अपन ने ज़ीरो प्रूफ कर दी। इसका मतलब क्या है, A1 A2 टू AN सबकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है, तो ये A1 A2 AN किसके एलिमेंट है, ये अल्फ़ा के, तो अपना पूरा अल्फ़ा क्या हो गया, ज़ीरो, है ना। ये पूरा अपन ने अल्फ़ा ज़ीरो प्रूफ कर दिया। और ये करना था अपने को कि अल्फ़ा अल्फ़ा पूरा ज़ीरो, इसकी वैल्यू कब आएगी, इफ़ एंड ओनली इफ, इसकी एक ही कंडीशन है, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा ज़ीरो तभी होगा जब अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। और अपने यहाँ प्रूफ कर दिया है, हिंस प्रूव्ड। यहाँ पे एक लाइन नीचे आप लिख सकते हैं, देयरफॉर VNR satisfies the conditions of IPS, यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस अल्फा बीटा as defined above, यानी कि जो अपन को VNR को क्या प्रूफ करना था, IPS, वो अपन प्रूफ कर चुके हैं। कैसे, क्योंकि जो ऊपर जो भी अपने को क्वेश्चन में गिवन है उनके अकॉर्डिंग जो VR है वो किन को फॉलो कर रहा है, किन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, जो एक IPS को प्रूफ करने के लिए ज़रूरी होती है। और इसमें वो सारी क्वालिटीज़ है ना।
फर्स्ट तो थी सिमेट्री, सेकंड थी लीनियरिटी और थर्ड थी नॉन नेगेटिविटी। ये तीनों अपन ने प्रूव कर दी। तो इसका मतलब वी एन आर क्या है, दैट मीन्स हिंस वी एन आर इज एन IPS यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये एन नीचे लगाओ ऊपर लगाओ एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा क्वेश्चन में दिया हो वैसा लगा दो। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे अपना सेकंड एग्जांपल है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट VNC। अब एक चीज़ आपने नोटिस की हो, पहले यहाँ पे था R, अब यहाँ पे है C, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो मिलेगा क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी अपन ने डिफरेंस पढ़ा था, है ना। तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देखें एग्जाम्पल को। अगर 2 एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए तो बाकी के रिलेटेड एग्जाम्पल आप कर सकते हो। टू प्रूव दैट VNC इज एन IPS विथ एन इनर प्रोडक्ट डिफाइंड, यानी कि अपने को इसको IPS प्रूव करना है और उसके लिए क्या क्या दिया हुआ है ये अपने को गिवन है। अल्फा इक्वल्स टू A1 A2 AN और बीटा के प्रोडक्ट भी दे रखे हैं, B1 B2 AN एलिमेंट्स। एंड अल्फा बीटा में कैसा रिलेशन दिया हुआ है, A1 B1 बार प्लस A2 B2 बार, है ना। तो अपन ये गिवन थिंग्स जो है पहले लिख देते हैं। अल्फा इक्वल्स टू A1 A2 AN, बीटा इक्वल्स टू B1 B2 BN और अल्फा बीटा में रिलेशन कैसा दिया है, A B1 बार प्लस A B2 बार प्लस AN BN बार। ठीक है, इसको अपन कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। आपने को प्रूव करना है टू प्रूव VNC इज IPS। तो इसके लिए अपने को वही सेम 3 कंडीशंस प्रूव करनी है। तो फर्स्ट अपने को क्या प्रूव करनी है, सिमेट्री, है ना, SY। फर्स्ट अपने को प्रूव करना है सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है, अब क्योंकि अपन ये पढ़ रहे हैं C के लिए, यानी कि अब अपने फील्ड यहाँ पे क्या है C, और अपन ने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, वेयर यहाँ पे क्या है VNC, यानी कि अपन जो एलिमेंट्स लेंगे वो किसके होंगे, C के स्केलर एलिमेंट्स। तो यहाँ पे फील्ड है अपना C, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी ये वाली लगेगी और R के लिए प्रॉपर्टीज़ ये वाली लगेगी। R में यहाँ पे क्या था, अल्फा बीटा इक्वल्स टू बीटा अल्फा, जो अपन ने एग्जाम्पल 1 में किया था। लेकिन अब यहाँ पे अपने क्या है C के लिए, तो यहाँ पे अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या है, बीटा अल्फा तो है बट ऊपर बार भी है, तो इसको ध्यान में रखना है, ये मिस्टेक्स ही होती है अपने से। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, टू प्रूव या टू शो अल्फा बीटा इक्वल्स टू बीटा अल्फा बट ऊपर इसमें है बार, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। अब देखो इसमें अपन क्या करते हैं, 2 तरीके हैं, एक तो अपन अल्फा बीटा लेके चलें और उसको बीटा अल्फा बार प्रूफ कर दें, और दूसरी चीज़ अपन बीटा अल्फा बार लेके चलें और उसको बीटा अल्फा प्रूफ कर दें। लेकिन इस कंडीशन में बीटा अल्फा बार यानी कि जो RHS है, इसको अगर अपन लेके चलें और इसको अल्फा बीटा प्रूफ कर दें तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बार वाली कंडीशन है। अगर अपन सिंपल लेके चलेंगे तो उसको थोड़ा बार में लाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसको लेके चलेंगे तो ये ईजी वे में हो जाएगा। बीटा अल्फा इक्वल्स टू, अब बार है ऊपर तो बीटा अल्फा जो है उसका रिलेशन यहाँ लिखो और उसके ऊपर पूरे के ऊपर बार लगा दो। अब अपने को रिलेशन दिया है अल्फा बीटा का, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, जो आगे लिखे हुए वो तो किससे बिलोंग करते हैं, अल्फा से, और जो पीछे लिखी हुई वैल्यूज़ है B1 B2 BN बट इनके ऊपर बार भी है, यानी कि फर्स्ट वाले के एलिमेंट्स और सेकंड वाले के एलिमेंट्स विथ बार, ये इसका रिलेशन निकला। मतलब तो फर्स्ट वाले के तो सिंपल एलिमेंट्स यानी कि B1 B2 और BN, है ना, बीच में प्लस B है, और जो सेकंड वाले हैं उनके भी एलिमेंट्स तो है A1 A2 और AN बट इनके ऊपर क्या है, बार है। तो ये अपन ने किसके थ्रू लिखा, बाय डेफिनेशन 1। अब बीटा अल्फा अपन ने लिख दिया, ये बीटा अल्फा लिखा है अभी सिर्फ अपन ने। अब इस पूरे बीटा अल्फा के ऊपर क्या है, बार है, तो ये पूरा जो अपन ने बीटा अल्फा लिखा है इसके ऊपर अपन क्या लगा देंगे, बार। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है ये, तो पहले एक काम करो,
अपने को क्या करना है, बीटा अल्फ़ा बाहर निकालना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसके लिए पहले बीटा अल्फ़ा की वैल्यू लिख लो, ये अपन लिख चुके हैं। ये हो गई बीटा अल्फ़ा की वैल्यू बाय डेफिनेशन ऑफ 1, है ना। फिर बीटा अल्फ़ा के ऊपर अपने को क्या चाहिए, बार चाहिए। तो इस पूरे बीटा अल्फ़ा लिख दो पहले इसकी वैल्यू, और फिर इसके ऊपर क्या लगा दो, ये अपन ने बीटा अल्फ़ा की वैल्यू लिख दी, इस पूरे के ऊपर होल बार। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि एक रूल होता है कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि आपने 12th में भी पढ़ा होगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ऑलरेडी बार में है, इसका अपन एक और बार लगा दें तो बार से बार कैंसिल आउट, और बचता क्या है वापस, वो कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि यहाँ पे अपनी जो कंडीशन आ रही है उसमें पूरे के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या है, b1 के ऊपर भी बार है और a1 पे ऑलरेडी बार है और उसके ऊपर एक और बार है। तो ये a1 के ऊपर बार और ऊपर बार, ये तो कैंसिल आउट होकर के क्या बन जाएगा, सिंपल a1, क्योंकि ये रूल है। और ये कैसे हुआ, अगर आपको ये पता करना है तो इसके लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अब z का बार इक्वल्स टू z कैसे हुआ, अगर आपको ये समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो वीडियो देख लेना, छोटी सी है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि z का बार z, क्या बोल रही हूँ मैं, अब एक रूल है कि z के बार हमेशा क्या होगा, z। ठीक है, तो बीटा अल्फ़ा बार क्या हो जाएगा, b1 a1 b2 a2 प्लस bn an। अब अपन ने क्या किया था, ये देखो इधर एक बार फिर से देखते हैं, अभी पूरे पे बार लग रहा है तो b1 b2 bn इन पे तो ये बड़ा बार है, यानी कि एक बार सिंगल बार लगेगा, और ये a1 a2 पे डबल बार लग रहे हैं तो कैंसिल आउट होकर के एक भी बार नहीं लगेगा। तो ये वाली कंडीशन थी, मतलब यहीं पे बता देती हूँ मैं। तो अब ये b1 b2 और bn तो बार वाले आएंगे, और यहाँ पे जो a1 a2 और an है ये बिना बार वाले, क्योंकि बार से बार क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, तो अब ये जो आया है अपना, ये आया है। ठीक है, अब इसको अपने को प्रूफ क्या करना है, ये अपने को माइंड में रखना है। बीटा अल्फ़ा की बार को अपने को क्या प्रूफ करना है, अल्फ़ा बीटा प्रूफ करना है, ये अपन ने ऑलरेडी लिख रखा है। टू प्रूफ अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू बीटा अल्फ़ा पे बार। अब अपन इसको लेके चल रहे हैं बीटा अल्फ़ा बार, तो इसको अपने को लाना है अल्फ़ा बीटा। तो सोचो अब आप इसको कैसे अल्फ़ा बीटा ला सकते हो। अल्फ़ा बीटा का मतलब यहाँ पे रिलेशन दिया है कि जब अल्फ़ा के एलिमेंट्स आगे हो और बीटा के एलिमेंट्स पीछे, बार वाले, तो अपने बार वाले एलिमेंट्स हैं बीटा के पर ये आगे हैं, तो इनको अगर अपन पीछे कर दें और बीटा के एलिमेंट को तो पीछे और अल्फ़ा के एलिमेंट को आगे कर दें तो अपना ये अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। कर देते हैं, a1 आगे और b1 पीछे, a2 आगे और b2 पीछे, एंड सो ऑन an bn बार। अब ये किसके थ्रू हुआ, बाय कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों लगा सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन C, क्योंकि यहाँ पे C क्या है, फील्ड है, और फील्ड में ऑलरेडी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है। यानी कि अगर वो फील्ड है तो उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, जिसके थ्रू अपन इनको आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी इक्वल्स टू बी है ना, यही होती है इसका मतलब। अब देखो इधर क्या था, बीटा अल्फ़ा बी बार इक्वल्स टू, अब इसको अपन लिखें बाय इक्वेशन 1, ये सेम मिल रहा है इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या है, ये अल्फ़ा बीटा, है ना। तो अपनी जो फर्स्ट है सिमेट्री वो प्रूव हो चुकी है। अब आपको प्रूव करनी है सेकंड प्रॉपर्टी, वो है लीनियरिटी। अब इसमें अपने को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए अल्फ़ा प्लस
बी बीटा कोमा गामा इक्वल्स टू ए अल्फ़ा गामा प्लस बी बीटा गामा, यही प्रूफ करना है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, ये वाला लेके चलेंगे LHS, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा गामा, ये वाला अपन लेके चलेंगे। अब इसमें क्या है, कोमा गामा है, तो अपने अल्फ़ा बीटा तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो अपने को गामा लेके आना है। तो लेट गामा, अब गामा अपने गिवन है नहीं तो अपन इसको मान लेते हैं, लेट गामा इक्वल्स टू। अब ये चीज़ देखो कि अल्फ़ा बीटा कैसे हैं, A1 A2 N B1 B2 Bn, तो गामा क्या होगा C1 C2 Cn, इसके एलिमेंट्स होंगे इसमें। अब अपन पहले A अल्फ़ा प्लस B बीटा इसका आंसर लेके आते हैं, फिर कोमा लगा के गामा लिख के उसको सॉल्व कर लेंगे। तो A अल्फ़ा और B बीटा क्या होगा, A बाहर, अल्फ़ा क्या है A1 A2 An प्लस B बाहर, बीटा क्या है B1 B2 Bn, यही है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, A1 कोमा A2 An प्लस BB1 कोमा BB2 कोमा BBn। अब प्लस है यानी कि इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट प्लस होगा, इसका लास्ट प्लस होगा। तो A1 प्लस BB1 कोमा A2 प्लस BB2 कोमा An प्लस BBn, ये क्या हो गया A अल्फ़ा प्लस B बीटा। ठीक है, अब A अल्फ़ा प्लस B बीटा तो अपने पास आ चुका है। अब इसमें अपने को क्या करना है, कोमा गामा। ठीक है, तो A अल्फ़ा और B बीटा लिख देते हैं, AA1 प्लस BB1 कोमा AA2 प्लस BB2 कोमा AAN प्लस BBN। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया A अल्फ़ा प्लस B बीटा। अब यहाँ पे कोमा लग के क्या है, गामा, गामा क्या है C1 C2 Cn, यही है। अब अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसकी कि ये वाली, तो इसमें क्या था, अल्फ़ा बीटा किसके साथ आएंगे, गामा के साथ, और ए बी कहाँ निकलेंगे, बाहर। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये जो है इनके साथ C1 को मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसका मतलब यही है कि अल्फ़ा और बीटा वाले एक साथ आते थे, सॉरी एक बार तो गामा अल्फ़ा के साथ आएगा, एक बार गामा बीटा के साथ आएगा, तो अपन इनको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो AA1 प्लस BB1, क्योंकि यहाँ पे कोमा से मल्टीप्लाई, कोमा का मतलब मल्टीप्लाई से ही है। और अपन यहाँ पे एक और चीज़ देखें तो इसके अंदर जो ये क्या है, कोमा से पहले ये पूरी एक टर्म है और कोमा के बाद ये पूरी एक टर्म है। तो जब दो ब्रैकेट्स में कोमा वाली चीज़ें लिखी हुई है तो इनका अपन बाय इक्वेशन 1 से इजीली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा के बीच में क्या है, कोमा, और उसका रिलेशन ये वाला है, फर्स्ट वाले के एलिमेंट्स और सेकेंड वाले के एलिमेंट्स बट ऊपर बार। तो बस यही है कि यहाँ पे कोमा है तो ये फर्स्ट वाले के एलिमेंट्स ऐसे के ऐसे ही, और गामा कोमा के बाद है यानी कि सेकंड वाले के एलिमेंट के ऊपर क्या आएगा, बार। तो C1 बार कोमा A2 प्लस BB2 इधर से C2 बार, ये आएगा अब इसमें। और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशन में दिया हुआ है प्लस बीच में, प्लस एन सोन AAN प्लस BBN CN बार। इतना समझ में आ गया। अब अपने को यहाँ पे एक चीज़ कॉमन दिख रही है, A वाले टर्म्स और B वाले टर्म्स, तो इनको अपन अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, ये किससे हुआ, बाय इक्वेशन 1। अब अपन A टर्म वाली अलग कर देते हैं, तो AA1 C1 बार प्लस AA2 C2 बार एन सोन AAN CN बार, ये टर्म पूरी अलग हो गई, प्लस BB1 C1 बार BB2 C2 बार एंड BBN CN बार। ठीक है, अब इनमें से क्या है, ए कॉमन है तो ए कॉमन निकाल लेते हैं अपन, ए बाहर
तो अंदर क्या बचा, A1C1 बार प्लस A2C2 बार एंड सो ऑन ANCN बार प्लस इसमें B कॉमन है सब में, तो B बाहर और B1C1 बार B2C2 बार एंड सो ऑन BNCN बार। अब अपने इधर इक्वल में क्या चल रहा था, A अल्फा प्लस B बीटा कोमा गामा इजिकल्स टू, ये क्या है A। अब ये वाले टर्म को आप देखो, ये वाली और एक ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ये सेम कहाँ से मिल रही है, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या दी हुई थी, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा के एलिमेंट्स A1 A2 AN जो कि आगे हैं और बीटा के एलिमेंट्स इसमें पीछे हैं जो कि बार वाले हैं। अब यहाँ पे सब में A1 एलिमेंट्स है, A1 A2 AN यानी कि आगे तो किसके एलिमेंट्स है, अल्फ़ा के कोमा, पीछे किसके एलिमेंट्स है, C1 C2 CN और बार वाले, तो ये किसके हैं, गामा के। यानी कि ये उस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, ये वाली चीज़ इस वाले फंक्शन को, इस रिलेशन को फॉलो कर रही है, तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस B, और इसको कैसे लिखेंगे, बीटा गामा, क्योंकि आगे बीटा के एलिमेंट्स और पीछे गामा के एलिमेंट्स। बट ये रिलेशन अपन ने ये वाला यूज़ किया, तो बाय इक्वेशन 1। और अपने को प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था, वो अपन कर चुके हैं, तो इसका मतलब सेकंड रिलेशन भी हो चुका है प्रूफ। अब अपना है थर्ड रिलेशन, थर्ड का नेम क्या है, नॉन नेगेटिविटी। ठीक है, ये रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा अल्फ़ा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। इसके लिए अपन क्या करेंगे, बीटा को क्या ले लेंगे, अल्फ़ा, टेकिंग अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड putting this value in equation 1। इक्वेशन 1 क्या थी, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू A1 A2 AN, यही थी इक्वेशन 1। अब ये अपन जो बीटा है उसको भी अपन अल्फ़ा रख देते हैं, तो यहाँ पे भी चेंजेस होंगे क्योंकि ये किसके एलिमेंट्स हैं, बीटा के, तो यहाँ पे अल्फ़ा के एलिमेंट्स हो जाएंगे AN AN बार। ठीक है, अब ये चीज़ है A1 और A1 बार, ये क्या होती है, A1 बार को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A mod स्क्वायर। जब आप A1 को A1 बार से मल्टीप्लाई करते तो A1 बार का स्क्वायर, ये कैसे आ रहा है, और ये रिलेटेड किससे है, कॉम्प्लेक्स नंबर से, क्योंकि अपन यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ कर रहे हैं, तो ये रिलेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर में चलता है। तो अगर ये आपको समझना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, और देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका माइंड से निकल जाएगा कि ऐसा भी होता है, क्योंकि आगे ये चीज़ बहुत काम आएगी। सेम ये जो रूल है ये सब जगह काम आ रहा है कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है बार वाले से तो स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू, अब ये क्या हो गया, A1 मोड स्क्वायर A2 मोड स्क्वायर प्लस AN मोड स्क्वायर इक्वल्स टू, अब अपन ने क्या लिया था कि जो A1 मोड स्क्वायर है, अब इस मोड का मतलब क्या होता है, एक फ़िल्टर है, इसमें कोई भी वैल्यू चाहे प्लस हो माइनस हो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, मतलब तो उसका हमेशा आंसर किस में आता है, पॉजिटिव में ही आता है। जैसे कि मैं ले रही हूँ मोड -5, तो इसका आंसर मोड होने के बाद में क्या आएगा, 5, और ऑलरेडी अब तो यहाँ पे स्क्वायर भी लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब पॉजिटिव आंसर ही आएंगे यहाँ पे। तो या तो पॉजिटिव आंसर आएंगे, और पॉजिटिव आंसर क्या होते हैं, 0 से बड़े, है ना, पॉजिटिव आंसर हमेशा क्या होती है, 0 से बड़े। और अगर यहाँ पे A की वैल्यू 0 आ गई, A2 की वैल्यू भी 0, AN की वैल्यू भी 0, तो सारे 0 हो गए, पूरे की वैल्यू क्या जाएगी, 0 के इक्वल। तो इसके दो ही पॉसिबल चांस बन रहे हैं, या तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आए या 0 से बड़ी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अल्फ़ा क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है, अल्फ़ा 0 कब आएगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, ये अपने को प्रूव करना है। तो अपन ने माना कि अल्फ़ा अपने आ रहा है 0,
तो अल्फ़ा अल्फ़ा अपने आ रहा है 0, तो अल्फ़ा अल्फ़ा इसके अकॉर्डिंग ये रहा A1 mod स्क्वायर, A2 mod स्क्वायर एंड सो ऑन AN mod स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब A1 mod स्क्वायर को अपन ने 0 के इक्वल रखा तो A1 कितना आया 0। इसी तरीके से अपने A2 और AN भी कितने आएंगे 0, यानी कि अपने A1 A2 AN यानी कि अल्फ़ा के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या आ रहे हैं 0। तो इसका मतलब अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 और ये अपने प्रूव हो गया। Hence proved that VNC is IPS, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है IPS होने के लिए, तो ये IPS तो होगा ही फिर। ठीक है, तो ये दो तरीके के एग्जांपल्स है, एक बार फील्ड जब R हो और एक बार फील्ड C हो। अच्छे से देख लेना क्योंकि सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इनसे रिलेटेड ही आएंगे। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगली वीडियो में, उससे पहले अपन एक दो एग्जांपल और कर लेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहें एंड थैंक यू सो मच। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसके मैं आपको नोट्स बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।